नम्मा तत्तमे माता नम्मा तत्तमे महात्मा के पास पूर्ण माया मिल दुआरे अमुक नाम महाराज जी, आज आपने माघी पूर्णिमा की डुबकी लगाई है। आपके डुबकी में हर एक संकल्प होता है, इस बार किस संकल्प को लेकर के आपने डुबकी मारी है? जननी मैं न जियो बिन राम,
भगवान राम की कृपा अनुग्रह हम सब पर बनी रहे, भारत की एकता और अखंडता बनी रहे, भारत की रक्षा होती रहे, आतंकवाद समाप्त हो, भारत मजबूत हो और काशी मथुरा में भी मंदिर निर्माण प्रारंभ हो। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि ये मोदी और योगी की सरकार पुनः बने, जिससे जो भारत के अवशेष काम है वह पूरे हों। माँ गंगा से मैंने प्रार्थना किया है कि आप कृपा करके जो राम को लाए हैं आप उन पर कृपा कर दीजिए, वो मथुरा और काशी को भी संवार दें और तीर्थराज प्रयाग विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बन करके दिव्य और भव्य तैयार हो, जहां हम सब आकर के कल्पवास, कुंभ मेला, माघ मेला करते हुए सनातन धर्म की रक्षा करने का संकल्प ले सके। यहाँ से अनुष्ठान पूजा करके देश के कल्याण के लिए, देश की वृद्धि के लिए, देश की समृद्धि के लिए, सेना के मजबूत होने के लिए और सरकार को शक्तिशाली होने के लिए निरंतर अनुष्ठान करते रहे। आज के संकल्प का एक ही संकल्प था, फिर से योगी और मोदी की सत्ता स्थापित हो, जिससे जो बचा हुआ हमारा संकल्प है काशी मथुरा का मंदिर का निर्माण पूरा हो, आतंकवाद समाप्त हो, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, हमारी सेना इतनी शक्तिशाली हो कि आतंकवादियों को देश से ही नहीं विश्व से निकाल के समाप्त कर दे, कोरोना महामारी समाप्त हो। इसलिए आज का संकल्प है राष्ट्र रक्षा, कल्याण के लिए और सत्ता में पुनः योगी और मोदी की स्थापना हो। गंगा मैया की। महाराज जी आज माघी पूर्णिमा का महाराज जी आज माघी पूर्णिमा का आज आपने स्नान किया है, किस संकल्प के साथ आपने स्नान किया है? आज माघ पूर्णिमा का जो स्नान हमने किया है भक्तों सहित, इस उद्देश्य से किया कि पूरे विश्व के अंदर ये तीसरी लहर तेजी से समाप्त हो, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो। और दूसरा, राष्ट्र को मजबूती के लिए वह सरकार आए जो राष्ट्र को मजबूत कर सके। पड़ोसी आंखें निकाल रहे थे कोई समय के अंदर, आज उनकी आंखें नीचे हैं। साफ शब्दों में कहूँ तो आज देश को ज़रूरत है मोदी सरकार की, राज्यों में योगी सरकार की। ये वर्तमान मांग है भारत के। आप देखिए 100 वर्षों में करीबन 1 दर्जन टुकड़े हुए हैं। भविष्य में ये देश बंटे नहीं, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, लेकिन हमें ये नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है ये राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये सरकार पुनः आए, भारी बहुमत से आए राज्यों में, केंद्र में, ताकि हमारा राष्ट्र मजबूत बने। मैं महामंडलेश्वर होने के नाते हमारे को ये जिम्मेदारी दी गई है कि सनातन धर्म आगे बढ़े। मुझे खुशी है कि राम मंदिर बन रहा है, ये काशी विश्वनाथ, अब मथुरा के लिए भी कुछ कार्य हो तो बहुत अच्छी बात है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देश के भक्तों को ये कहूँगा कि माघ पूर्णिमा पर जो स्नान करता है उसका बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। आज के दिन दान का, गोदान का, ब्राह्मणों की सेवा का, पिंपल का, अनेक प्रकार के दानों का आज विशेष महत्व है। ऐसा भी कुछ संतों के मुख से हमने सुना है कि अगर कारणवश अस्वस्थता के कारण, परिस्थितियों के कारण इस संगम तट पर भारतवासी सनातन धर्मी अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो घर पर सूर्योदय से पहले गंगा का ध्यान करते हुए, बिना कुछ खाए हुए पिए हुए स्नान करके गंगा जल ग्रहण करते हैं तो इतना पुण्य मिलता है। और आज यहाँ देवताओं का वास माना गया है। प्रसिद्ध कथावाचिका देवी ममता जो बड़ी बड़ी कथाएं करती है, वह माघ पूर्णिमा के बारे में, इसके लिए हमने ये विषय रखा है। बाकी तो ये भी कुछ अपनी जानकारी दे रही है, नन्ही सी बालिका, देश की लाडली कथावाचिका। महाराज जी आप अपने डुबकी लगाई है माघी पूर्णिमा की, क्या संकल्प लेकर के आपने डुबकी लगाई है? देखिए, माघ पूर्णिमा ही माघा स्नान का पूर्णाहुति होता है। मघा नक्षत्र भी आज लग रहा है और पूरे मास का फल ही पूर्णिमा में होता है। इसलिए पूर्णिमा का डुबकी लगाते हुए गंगा जी का से प्रार्थना किया कि हे माँ, आपने इस वर्ष भी हम लोगों को कल्पवास में एकदम सुख शांति से इस मेले को संपन्न किया है। आपकी जय हो। आगे भी आने की कृपा करना। प्रार्थना ये था कि हमारे देश में भाईचारा हो। ये जो कई सालों 2-3 साल से जो बीमारी चल रही है कोरोना वाली, वो पूरे विश्व से समाप्त हो
और हमारा देश उन्नति के मार्ग पर जाए। विशेषतः जो आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तो चुनाव में उसी दल को विजय मिले जो दल धर्म को, सनातन को, वैदिक परंपरा को मानता हो और देश के लिए काम करता हो। योगी जी बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम तो गंगा जी से बार बार प्रार्थना करते हैं कि उनका सरकार पुनर्स्थापित हो, जिससे स्थिरता बनी रहे, शांति बनी रहे। जैसे 5 साल तक ये शांति में उत्तर प्रदेश का सरकार चला है, तो भारत में सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाली सरकारें ही रहे, जिससे देश उन्नत को जाए और विश्व गुरु बने। जय श्री राधे। अगर आज के दिन शास्त्रों के अनुसार स्नान किया जाए, त्रिवेणी में गंगा स्नान किया जाए, तो समस्त पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। और यहाँ पर जो मन में मांगी गई कामना है, कोई भाव से गंगा मैया से प्रार्थना करता है कि मैया मेरी ये कामना है, तो मैया उस कामना को भी पूरा करती हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां हमारे लिए पावन हैं, पापों से मुक्त करने वाली हैं। और ऐसा संगम जहां पर तीनों नदियों का, इन महानदियों का संगम हो रहा है, और ऐसे संगम में अगर कोई भी सनातनी स्नान करता है तो समस्त देवताओं की कृपा उस पर होती है। अगर कोई देविक कोप होता है, कोई भी प्राकृतिक कोई भी कोप होता है, उसके ग्रह बिगड़ जाए, तो ग्रह शांति के लिए भी अगर मन से कामना की जाए तो यहाँ पर वो कामना पूर्ण अवश्य होती है। और हमारी यही प्रार्थना है, यही अभिलाषा है माँ गंगा से कि सारे संसार में, सारे विश्व में शांति बनी रहे। और ये जो हमारे इस सनातन धर्म में जो अत्याचार हो रहे हैं, कुछ लोग हमारे धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, बस यही प्रार्थना है कि सनातनी एक होकर इस बाधा से, इस संकट से अपना सामना करें। और आज यहाँ पर स्नान करने का शास्त्रों के अनुसार बड़ा महत्व है। सुश्री देवी ममता।